हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जयंत त्रिपाठी यस्टरडे सिविल सर्विसेज में। मई का जो क्रॉनिकल का आज हम लोग आर्थिक देख रहे हैं। आर्थिक में जब हमने देखा तो देखा कि कुछ खास डेटा है नहीं। तो जो मेन टॉपिक था आर्थिकी का, उसकी परिभाषा हम लोग इस मंथ देख लेते हैं, फिर देखते हैं। मेन डेटा कुछ खास ना प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग था ना मेंस के अकॉर्डिंग था। मंथ का डेटा था थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बाद में हो जाएगा जब आप लोग पेपर देंगे। तो इसी वजह से केवल हम लोग आज देखेंगे डिफिनीशन क्या क्या चीज़ें हैं। तो आर्थिकी का पहला न्यूज है, राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की विकास दर 7.1% रहेगी। एस एंड पी ग्लोबल एक अंतर्राष्ट्रीय मानक मतलब बताता है विकास दर हर देश का। तो एशिया का विकास दर भी इसने बताया कि 4.5 रहेगा। उसके हिसाब से भारत सबसे तेज़ ग्रो करेगा चाइना को, इसमें चाइना भी है। और राजनीतिक तनाव का मतलब चारों तरफ लड़ाई हो रही है, ये सारी चीज़ें इजराइल और ईरान का बीच में हो रहा है, रूस और यूक्रेन का हो रहा है लड़ाई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तब भी भारत का विकास दर जो है वो 7.1 रहेगा, ऐसा किसका मानना है? S&P ग्लोबल का। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? जैसे अभी जूट का इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है, तो इसी वजह से मैंने इसमें से केवल परिभाषा को देखा, क्योंकि जूट का एक बार पढ़ो, फिर एक बार आप गेहूं का, फिर चावल का, तो इकट्ठा एक बार देख लिया जाएगा। अभी देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। इस सरकार के द्वारा तय किया जाता है कि जिससे किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो, ऐसा ना हो मार्केट डाउन कर दिया जाए, उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो मार्केट डाउन हो जाए। इस वजह से किया जाता है MSP बोलते हैं इसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सॉरी। तो क्या है? यह वह दर है यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। कौन खरीदती है? सरकार खरीदती है, ताकि बाजार की कीमतों में गिरावट की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर मार्केट डाउन हो तो जाके सरकार को बेचेंगे, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सही रहे। इसकी गणना कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर की जाती है। कृषि लागत क्या किसानों की लागत है, और मूल्य आयोग की CACP की सिफारिश पर की जाती है। तो ठीक है, मतलब यह MSP क्या चीज़ होती है? तो किसानों की खरीद, फसल की खरीद सरकार जो खरीदती है जिस मूल्य पे, जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा की जा सके। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग पे। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या है? ECGC। जो अभी लड़ाई हो रहा था तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक था कि वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा कि सामान अगर आएगा तो उस पर हम लोग सहायता देंगे, बीमा। यह भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, भारत सरकार के। यह भारतीय निर्यातकों को व्यावसायिक और भू राजनीतिक जोखिम के खिलाफ निर्यात ऋण बीमा सहायता प्रदान करता है। ठीक है, मतलब उस पर बीमा रहेगा, अगर कुछ भी होता है तो कंपनी देखेगी। कौन करता है? ये वाणिज्यिक मंत्रालय। व्यापार संतुलन क्या होता है? ट्रेड बैलेंस क्या होता है? यह किसी देश के कुल निर्यात और आयात के मूल्यों के बीच का अंतर है। यह किसी देश के कुल निर्यात और आयात मतलब आना और जाना के मूल्यों के बीच का अंतर है, मतलब घटा निर्यात और आयात को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो जो बीच का अंतर होगा उसे कहते हैं व्यापार। यह भुगतान संतुलन का एक प्रमुख घटक है जो किसी देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। स्वचालित मार्ग, ऑटोमेटिक रेल। इसका अर्थ है कि विदेशी निवेशक को भारत में निवेश करने के लिए भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से पहले से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऑटोमेटिक रोड क्या होता है कि आपको किसी भी देश में मतलब भारत में आने के लिए RBI या भारत सरकार से कुछ पूछना नहीं है, और आप आके निवेश कर सकते हैं। निवेश का जो रूल है वो रूल को फॉलो करिए और आइए निवेश करिए। 100% FDI जैसे होता है। न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता, सेबी
छोटी कंपनियों जो देखती है, नियमों के अनुसार भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमोटरों के अलावा आम जनता की कम से कम 25% हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिससे बाजार में तरलता और पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, आम जनता का जो कंपनियों में होता है 25% की हिस्सेदारी शेयर का धारकों में होनी चाहिए, ऐसा सेबी के अनुसार, नियम के अनुसार है। यही होता है न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता, मतलब कम से कम जनता का भी उसमें 25% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। विशेष आहरण अधिकार SDR, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। यह किसी मुद्रा नहीं है, बल्कि सदस्य देशों की मौजूद मुद्राओं के आधार पर उसकी संभावित आहरण क्षमता को दर्शाता है। मतलब जितने भी IMF के सदस्य हैं उनकी मुद्राओं के आधार पर एक संभावित तरीके से बनाया किसकी कितनी क्षमता, उसी के हिसाब से IMF सबको ऋण देता है या ऋण लेते हैं लोग, इसी वजह से। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, FDI क्या होता है? यह किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित किसी व्यवसाय में किया गया निवेश है, जिसे निवेशक का उस व्यवसाय के प्रबंधन में सक्रिय नियंत्रण होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसे किसी देश की कोई जो कंपनी है उसमें कोई विदेशी कंपनी का निवेश हो, उसे FDI कहते हैं मोटे तौर पे। आधार वर्ष बेस ईयर क्या होता है? यह वह साल होता है जिसका इस्तेमाल अर्थशास्त्री भविष्य के सालों की तुलना के लिए एक बेंचमार्क या रेफरेंस पॉइंट के रूप में करते हैं। जैसे आधार साल बनाने देंगे 2010 की तुलना में 2026 का क्या है, 2014 की तुलना में 2026 क्या है, 2020 की तुलना में 2000, तो इसे बेस ईयर करते हैं। अर्थशास्त्री लोग सब लोग मिलके एक ईयर को डिसाइड करते हैं, जहाँ से हमेशा मोमेंटम चेंज होता है उसी को बेस ईयर बना के किया जाता है। ठीक है। आधार प्रभाव, इसका तात्पर्य मुद्रास्फीति या आर्थिक विकास दर की गणना में पिछले वर्ष तुलनात्मक अवधि के उच्च या निम्न स्तर के कारण वर्तमान आंकड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। आधार प्रभाव मतलब जो पिछले साल था उसकी तुलना में इस बार क्या चीज हुआ, उसी को आधार प्रभाव कहते हैं। चालू खाता घाटा, यह तब होता है जब किसी देश द्वारा आयातित वस्तु, सेवा और निवेशकों का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात किए गए मूल्य से अधिक हो जाता है। यह देश के बाहरी आर्थिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। ठीक है, तो आर्थिकी में इतना ही है मई के महीने में। अब नेक्स्ट मंथ में देखते हैं और आगे का भी खेल बाजार और ये सब देखा जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।